हाय फ्रेंड्स। आज हम मिले हैं अपना अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बच्चों, अभी अभी ये लास्ट वीक में आपका इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हुआ है, तो इकोनॉमिक्स का ये जो है ये सेकंड सेक्शन है, दैट इज़ सेक्शन बी, जिसमें दिया हुआ है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बराबर, सब्जेक्ट का नाम अगर आप डेस्कटॉप पर आपके स्क्रीन पर देख रहे होगे तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इकोनॉमिक्स एंड ये बीसी के, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसी के, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज को, ये दोनों कंबाइंड पेपर आते हैं, जो कि है आपका पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 यानी कि ये पहले दो जो थे वो आपके रिटर्न पेपर थे, और ये जो तीसरा पेपर है दैट विल बी एमसीक्यू पैटर्न। ये मेजर डिस्कशन आपका जुगल सर के साथ उनके लेक्चर में हो चुका है, बट फिर भी एक बार स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना बीसी के सब्जेक्ट है ये 40 मार्क्स के लिए आने वाला है, और ये एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, जिसमें आपको 6 चैप्टर्स हैं। सब्जेक्ट की अगर खास बात बोलूँ तो सब्जेक्ट इज लेस ऑफ थेरोटिकल बेस बट मोर ऑफ टेक्निकल नॉलेज बेस, कि आपको इस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या पता है। इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट डालने का एक रीज़न अच्छा भी होगा क्या, ताकि बच्चे बुक से बाहर निकले और अपना ब्रेन यूज करके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चल रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में समझ सके। इसका इम्प्लीमेंटेशन, इस सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कुछ उस तरीके से होता है। तो एक अच्छी बात है कि जो सिर्फ बुक के नॉलेज पर पेपर देने की कोशिश करते थे, तो उनको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में भी जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट डालने का एक रीज़न भी होगा कि जब आप आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेते हो तब आपको ये जो मार्केट नॉलेज है, देखो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती, बट इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि जब आप डिग्री लेकर बाहर निकलते हो तब आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसीलिए हम अपनी आर्टिकलशिप, जो इंटर्नशिप हम 3 साल का आर्टिकलशिप करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, उसमें होता है। बट ड्यू टू सम रीजंस किसी को नॉलेज मिलता है, किसी को नॉलेज नहीं मिलता है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो भी इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया होगा। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको अगर हम देखा है तो ये इकोनॉमिक्स का सेकंड सेक्शन है, तो इसमें थोड़े से इकोनॉमिकल पार्ट को, इकोनॉमी को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्टडी किया है तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल में भी किया है। यानी कि कैसा, तो इकोनॉमिक्स को भी स्टडी किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स जो अपने सब्जेक्ट का नाम है, 12th में हमने पढ़ा था, एंड इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो वही अपना थ्योरेटिकल पुराना माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ फैक्टर्स जो हमने थियोरी में पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहे थे तो यस, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करवाया है। एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन जो करंट इकोनॉमी में हो रहा है, जो आज की इकोनॉमी में हो रहा है, जैसे कि बिजनेस, उनका टैक्स स्ट्रक्चर, उनके वर्किंग स्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी चीज़ें जो अपनी इकोनॉमी में आज चलते आ रही है, आज के डेट पे, आज जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है, इन सब के अफेयर्स के बारे में, मतलब डेफिनेटली आज का तो नहीं होगा इस बुक में, थोड़ा सा बैकडेटेड ही होगा, बट पिछले सालों में कुछ होते, 1-2 सालों में जो होते आ रहा है, क्योंकि अपनी इंस्टीट्यूट तो एक अच्छी बात है कि ये अपडेटेड रहती है, तो उस हिसाब से उन्होंने करंट इकोनॉमी में, मतलब 1 साल पीछे के इकोनॉमी में क्या क्या अपडेशन आए वो अपने आप बुक में डाल दिए हुए। ये एक अच्छी बात है कि आपको करंट इकोनॉमी के फेजेस भी पता चले। सब्जेक्ट बोलता है कि आपको सिर्फ बुक पे ही ध्यान नहीं देना है, इस बुक में जो भी कंटेंट है इसके सराउंडिंग को भी आपको समझना है। वो हम देखेंगे सब्जेक्ट में कैसे सराउंडिंग को समझना है। सराउंडिंग मतलब क्या, तो भाई हमने कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लो कि बुक में शेयर किया है कि इकोनॉमिक पॉलिसी शेयर की अपने बुक में, तो इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर 1-2 इकोनॉमिक पॉलिसी अपने बुक में शेयर की है तो कुछ लिंक्स भी दी हुई है जिसमें और भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी ने बनाए हुए हैं वो आपको पर्सनली स्टडी करने। मतलब पर्सनली मतलब क्या, आपको डेटा ढूंढ के उसको रीड करना है, लाइक बेटर देन न्यूज़पेपर, अगर मैं इसको बोलूँ तो, वो जो आप एडिशनल डेटा पढ़ रहे हो उनको बेटर देन न्यूज़पेपर रीड करना है, ताकि आपको उसके बारे में भी नॉलेज है। पेपर की अगर बात करूँ तो टोटली पेपर एक साउंड माइंड के, एक गुड साउंड माइंड के नॉलेज बेस पर ही क्रैक होता है। अगर आप सोचोगे कि भाई ये बीसीके की बुक लर्न कर डालूँ, खत्म, नहीं, चलने वाला नहीं है। बीसीके की बुक लर्न नहीं, बीसीके की बुक समझना है, और इस बुक के रेलेवेंट चीज़ें जो अपने सराउंडिंग में है उसको समझ के आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बच्चों, पेपर के बारे में अगर मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है यार इतना नॉलेज लेना पड़ेगा,
इट इज़ लाइक अ जीके नॉलेज। आज से ही अगर आप लेना शुरू कर दोगे तो ये एग्जाम तक देखो, थोड़ा 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 नॉलेज लेते रहोगे तो एग्जाम तक आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते ही, अपने को हेडलाइन सारे न्यूज़पेपर्स की याद रहती है। अगर आपका कोई डिस्कशन कहीं पे दोस्तों में चल रहा होगा एंड आपने वो हेडलाइन कोई न्यूज़पेपर पढ़ी, तो आप उस डिस्कशन में एक्टिवली पार्ट लेके बोलोगे यस मैंने ये कहीं पे तो भी पढ़ा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है, बेटर देन अ न्यूज़पेपर। हमें सिर्फ हेडलाइन में नहीं, हमें उसके थोड़े से अंदर के कंटेंट में भी ध्यान देना है। आई बात समझ में? तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमें इस चैप्टर को, इस सिलेबस को समझना है। सिलेबस इज डिवाइडेड इन 6 चैप्टर्स। अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो आगे अगर आप देखोगे ये है अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जिस पर से हम इस बार पढ़ने वाले हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर। 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो चैप्टर है दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। ये तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन तो हर जगह पे, हर बुक में उस सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन होता है कि आप उस सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हो। अब डेफिनेटली बुक का नाम ही बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है, सेक्शन का नाम ही बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है। तो पहला जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है, दैट इज फुल्ली टुवर्ड्स बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बिजनेस का मतलब समझ आया गया है, कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब समझ गया है एंड नॉलेज तो है ही है डेफिनेटली। थ्योरेटिकली अगर इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में कंटेंट है दैट इज प्रोफेशन, ये बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इन तीनों के डिस्टिंग्विश, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सर ये तो अपन ने 11th में 12th में भी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, अलके सर के साथ ओसी में भी पढ़ा हुआ है। यस डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई है, बट इसके साथ मैंने एक वर्ड बोला था कि नॉलेज भी है, कुछ तो भी एडिशनल, जो सब्जेक्ट का आखिरी वर्ड है ना नॉलेज। यस इस चैप्टर में कुछ आपको एक बोले ना पैसेज टाइप या थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप या कंसेप्ट क्लियरिंग टाइप कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिए हुए हैं जो आपको रीड करने पड़ेंगे। हम तो रीड करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, बट आपको रीड करेंगे। आपको अलग से क्यों रीड करने पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि उसमें जो टेक्निकलिटी देखो, खुद ने पढ़ा हुआ जब किया, रीड किया हुआ रहेगा तो डेफिनेटली वो आपको याद रहेगा। लेक्चर्स में तो मैं आपको सारी कंसेप्ट क्लियरिटी करवा दूंगा, बट जब आप खुद से वो जो पैरा कंसेप्ट, जो लिंक्स ओपन करके आप इंटरनेट पे उनको सर्च करोगे, वो लिंक्स के बारे में थोड़ा सा रीड करोगे एंड अदर फैक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, तब जाके आपको वो सारी डाउट्स क्लियर होंगे। जो एडिशनल लिंक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, में सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस तो हम करने ही वाले हैं, बट जो एडिशनल लिंक्स है ये आपको आपके फ्री टाइम में, जब आप बोर हो रहे हो, जब आप कुछ कर रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो ये लिंक्स को आपको रीड करना है। जैसे कि अपन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे स्क्रॉल करते रहते हैं, वैसे ये वेबसाइट पे स्क्रॉल करना है। मैं सिर्फ पास होने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये इस वेबसाइट वगैरह लिंक स्क्रॉल करने के लिए, ये आपको बॉडी को एक हैबिट लाती है। देखो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डे टू डे लाइफ में अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने कौन सा कस्टमर आने वाला है ये उसको भी पता नहीं, बराबर। एंड डेफिनेटली हम कॉमर्स के आखिरी बंदे टॉप के, क्योंकि हमारे पास सारा नॉलेज होना ही चाहिए। तो वो जो पर्सन है, वो जो फाइनेंशियल पेशेंट, मैं उसको फाइनेंशियल पेशेंट बोलूँगा, उसके जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर करते आने ही चाहिए। इसीलिए आपको पूरे सराउंडिंग का नॉलेज होना चाहिए। सराउंडिंग का नॉलेज रहेगा तभी आप उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर करवा सकते हो। अब ये सराउंडिंग का नॉलेज एक दिन में एक चीज़ रीड करके आने वाला नहीं है। सराउंडिंग कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस होती रहती है एंड उसका नॉलेज आपको कंटिन्यूअसली लेना रहता है। जैसे कि आप अगर देखते रहेंगे कि एवरीडे न्यूज़ में कुछ नई बातें आ रही है। जैसे कि अगर अपन लॉकडाउन की बात करें तो जब लॉकडाउन खत्म होने आता है तो उसके 2 दिन पहले सब लोगों का डिस्कशन शुरू हो जाता है, अरे ये चेंज होगा, वो चेंज होगा। तो आपको पता है ना वो, क्यों आपको कैसे पता वो कि लॉकडाउन में चेंज आने वाला है? तो डेफिनेटली आपने न्यूज़ वगैरह रीड किए होंगे। यस उसी के कारण आपको पता रहता है। एंड यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि ये सब्जेक्ट के अंदर के जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह रहेंगे उसको रीड करके सिमिलर टू एग्जाम्पल अपने को मार्केट नॉलेज से लेने पड़ेगी। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं? यस डेफिनेटली। अभी अपन देखेंगे कि सेकेंड चैप्टर भी जो है अपना, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। यस माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट बच्चे लोगों को आपने को पता है।
एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, कंज्यूमर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, सप्लाई, इंटरमीडियरीज, ये अपन ने सब सारे वर्ड्स कहाँ पे पढ़े हुए हैं? यस, 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। जिन स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि व्हाइल रीडिंग दिस थियोरी, जब आप पढ़ोगे डेफिनेटली अपने मेरे समझाने के बाद जब आप ये सारी चीज़ें रीड करोगे, अगर आपको ये रीड करते वक्त डाउट आ रहा है तो आई विल प्लीज से दैट you refer your 12th standard economics and 12th standard organization of commerce, जो अपने नोट्स थे क्लास के वो रेफर करो, उसको रीड करो एक बार एंड देन इधर आओ। आने का रीज़न मैं यही बोलता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो लैंग्वेज दी हुई रहती है वो ईजी रहती है। डेफिनेटली यहाँ पर अपना जो है CA कोर्स कर रहे हैं अपन, तो इस कोर्स में हमें थोड़ा सा हाई लेवल का लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, थोड़ा सा एक्स कंपेयर टू दैट, क्योंकि अभी फाउंडेशन है तो ज़्यादा भी नहीं रहेगा, बट अपने को डेवलप करने के लिए तो बेटा ये नई लैंग्वेज तो अपने को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ऑल दो स्टूडेंट जिनको वोकेबलरी एक्सेट्रा लैंग्वेज रीडिंग में कोई डाउट आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्लीज रिकमेंड यू दैट यू गो थ्रू योर 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। जो अभी इकोनॉमिक्स की पूरी बुक पढ़ने की नहीं, जो यहाँ पर चैप्टर है वो उधर से रीड करके यहाँ पर आनेंगे। हमने तो प्रॉपरली किए हुए वो चैप्टर वहाँ पर समझ के उधर से एक बार रीड करोगे तो वो एक बार याद आ जाएगा। रीड करने का रीज़न ये है कि आप पेपर देकर तो आ गए हो, बट अभी अभी शुरू करना है ना ये सब्जेक्ट, तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले उधर से एक बार रीड कर लिया, फिर इधर से पढ़ लिया पूरा प्रॉपरली, आपको विथ ऑल फैक्ट्स फिगर डाउट सब कुछ इस चैप्टर में वो क्लियर हो जाएगा। ओके, आया समझ में? दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, तीसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपना थर्ड चैप्टर जिसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर जो मैं आपको फिजिकली पढ़ाने चाहता हूँ। बट देखते हैं अगर यहाँ पर अपना बाकी सिलेबस भी जैसे कवर हो जा रहा है फिजिकली, तब तक अपन साथ में आ जाए तो ये चैप्टर अपन साथ में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन एक एक्टिविटी रन करते हैं। अगर आप आपके सीनियर्स से अगर बात की होगी तो हमने एक्टिविटी रन की थी। डेफिनेटली आप उस एक्टिविटी के लिए मेरे सामने चाहिए, तो वो एक्टिविटी हम परफॉर्म क्लास में करेंगे टाइम परमिट हुआ तो, वरना डायरेक्टली अपन फीस ये वर्चुअल लेक्चर्स के थ्रू इस थर्ड चैप्टर को भी कर लेंगे। बट मेरा पर्सनली मानना है कि आई फील गुड कि इस चैप्टर से मैं आपका स्टेज डेयरिंग, मैं आपका नॉलेज, मैं आपकी वोकेबलरी, मैं आपका स्पीकिंग सेंस स्टाइल, ग्रीटिंग स्टाइल, हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब बच्चों देखो सिर्फ कमर्शियल नॉलेज नहीं, मैं आपको डेवलप करता हूँ इस चैप्टर में। लॉकडाउन के कारण ये अभी फिलहाल तो हो नहीं पा रहा है, बट डेफिनेटली देखते हैं आगे का आगे क्या होता है। फोर्थ चैप्टर है ये जो बिजनेस के अपन हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे फैक्टर्स, जो भी बिजनेसेस है मैं बताने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि वो मेरे लिए आपके लिए एक सरप्राइज है थर्ड चैप्टर में। तो फोर्थ चैप्टर जो है वो बोलता है कि अलग अलग बिजनेस में जो पॉलिसीज आई थी, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स याद आ रहा था, आया क्या? मैंने जिसको यहाँ पर बोल्ड करके रखा है, आपने नाम देखते हुए ही समझ गए होंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। बट बेटा FDI आगे एक आखिरी और वर्ड लगा हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो FDI वाला पार्ट है ये थोड़ा सा नया है, जो आपने सुना होगा कहीं पे, बट एग्जैक्टली है क्या उसमें वो नहीं पढ़ा होगा। तो वो हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर में इंक्लूडेड ये है कि नए नए बिजनेस के लिए अभी क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, प्रोपाउंड कर रही है, तैयार कर रही है, तो उसका नॉलेज अपने इस फोर्थ चैप्टर में दिया हुआ है। फिफ्थ चैप्टर अगेन द डिफरेंट बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट बिजनेसेस, सॉरी गवर्नमेंट को फैसिलिटेटिंग नहीं, बिजनेस को फैसिलिटेट करती है। जैसे कि बिजनेस को फाइनेंशियल चाहिए, बिजनेस को कुछ हेल्प चाहिए, बिजनेस को कुछ परमिशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देने के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी बिजनेस में मैं एग्रीकल्चर वगैरह ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर देता हूँ कि हर एक एक्टिविटी, बिजनेस का डेफिनेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो भी एक्टिविटी आती है उन सबको, जो भी फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर मतलब कौन? सपोर्टर, हेल्पर। हेल्पर मतलब क्या? तू बिजनेस कर, पैसा मैं दूंगा ऐसा नहीं, तू बिजनेस कर, तुझे मैं हेल्प करूंगा बिजनेस करने के लिए। जैसे कि मैं पैसा नहीं दूंगा बट मैं लोन दूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है बट मैं लोन दूंगा। हाँ, अगर अच्छा रहेगा तो मैं इन्वेस्ट भी करूंगा शायद, वो बाद में की बात है। बट बिजनेस करते वक्त जो भी आपको कुछ फैक्टर्स या इश्यूज
या प्रोसीजर्स जो भी आपको फॉलो करनी पड़ती हैं वो आपके 5th चैप्टर में कवर की गई हुई है। एंड जो 6th चैप्टर जो है, 6th चैप्टर की अगर मैं एक बात करता हूँ तो 6th चैप्टर सिर्फ क्या है, डिफरेंट टर्म्स विच विल कम इन योर फ्यूचर लाइफ। आगे की लाइफ में जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपके पास आने वाले हैं वो सारे इस 6th चैप्टर में कवर किए गए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी बच्चों। एंड एक बात बोलूं, 12 मार्क्स, कितने बोल रहा हूं मैं, 12, 1 to 12, 12 मार्क का पेपर इस चैप्टर से आया था लास्ट अटेम्प्ट में। कितना बोला मैंने, 1 to 12, बरोबर है। 40 में से 12 मार्क्स का पेपर, 40 में से 12 मार्क्स का पेपर अगर चैप्टर 6 से आ रहा है तो बच्चों इट कंप्राइजेस योर 30% ऑफ सिलेबस। कंडीशन कहीं पे भी नहीं है कि हम इस चैप्टर में से इतना पूछेंगे, उस चैप्टर में से उतना पूछेंगे, अभी तो बुक में मॉड्यूल में कहीं पे भी। बट लास्ट एग्जाम के हिसाब से ये जो 6th चैप्टर है, ये जो 6th चैप्टर जो मैंने यहाँ पे अभी अभी बोल किया हुआ है, इस 6th चैप्टर में से 12 मार्क्स, यानी कि 40 में से 12 मार्क्स अगर आ रहे हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहे हैं तो 30 मार्क्स का पेपर अब तक इस चैप्टर से आया हुआ है। समझ में आई आपको बात? क्लियर है सबको? तो ये था अपना सिलेबस जो आपके सामने है, दैट इज 6 चैप्टर्स डिवाइडेड ईयर, जो हम एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अब आपको डेली शेड्यूल मिल जाते जाएगा, जैसे ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी तक आपको मिलते आ रहा है, शेड्यूल अपडेटेड हो जाएगा और उसी के साथ आपका BCK का हम चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपको बुक फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं ओरली ही सारा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में आपकी ये जो मॉड्यूल है मैं स्क्रीन पर ही डिस्प्ले करके रखने वाला हूँ। और अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कीप नोटबुक और नोट पैड, जो भी हम डिस्कशन करते हैं देखो पढ़ना तो इस बुक में से ही है, प्लस एडिशनल जो ऑनलाइन लिंक्स वगैरह हम जो पढ़ते हुए आगे आएगी उसमें से पढ़ेंगे। बट अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है, क्योंकि देखो लेक्चर हो गया बट लेक्चर के बाद तुरंत पूरा लेक्चर रिकॉल नहीं होता है, इसलिए अगर आपके पास नोट पैड वगैरह नोटबुक वगैरह कुछ आप बनाना चाहते हो तो टाइमली वो बना सकते हो एंड उसमें पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। ओके, सो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। ओके।